हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। तो हम परसेंटेज मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने वोट पर आधारित यानी कि चुनाव पे आधारित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित पूछे जाते हैं वो आपको करा दिए गए थे। आज से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे जिसमें हम बात करेंगे जनसंख्या पर आधारित जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। तो स्क्रीन पे आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे। देखिए, कह रहा है पहले प्रश्न में किसी नगर की जनसंख्या 5000 है। वर्तमान में उसकी जनसंख्या यानी कि प्रेजेंट में उसकी जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में उस नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 5000 है। आगे बोला है क्वेश्चन में, तथा प्रतिवर्ष 20% की दर से वृद्धि हो रही है। देखिए, 20% की दर से वृद्धि हो रही है तो हम 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 1/5। आगे बोला है तो 2 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? आफ्टर 2 ईयर हमसे पूछा है, यानी कि 2 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। अगर वर्तमान में 5000 है तो हम 20% की दर से प्रत्येक वर्ष बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहले वर्ष 5 का अगर मैंने माना इकाई या यूनिट के हिसाब से वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 5 यूनिट। अगर मैं पहले वर्ष 5 का 20% निकालूं तो 1 आ रहा है, यानी कि पहले वर्ष फर्स्ट ईयर 5 पे अगर मैं वृद्धि करूं 1 की तो पहले वर्ष कितनी हो जाएगी? 5 से 6। अगर ऐसे मैं दूसरे वर्ष बात करूं तो दूसरे वर्ष भी 20% की दर से बढ़ रही है तो फिर उस कंडीशन में भी 5 से 6 हो जाएगी। तो टोटली हम देखें कि 2 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में, तो इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 55 25 और ये हो जाएगा 36 यानी कि 36। ओवरऑल पूरा दोनों वर्ष के दौरान हम देख पा रहे हैं कि जो जनसंख्या है वो 25 से कितनी बढ़ गई है? 36 बढ़ गई है, यानी कि 25 से कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है हमें? 36। तो यूनिट में देखें हमें 11 की वृद्धि हो गई। 11 की वृद्धि हो गई 25 पे। ठीक है, अब उसने पूछा है कि वर्तमान में तो 5000 जनसंख्या है, लेकिन हमारी यूनिट या इकाई के हिसाब से वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? 25 यूनिट या 25 इकाई। तो हम इस 25 यूनिट या 25 इकाई की तुलना 5000 से कर देते हैं तो हमारा 25 यूनिट बराबर कितनी जनसंख्या है? 5000। तो 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू यहां से निकाल लूं तो 200 आ जाएगी। अब देखिए, उसने बोला है कि 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद हम यूनिट के हिसाब से देखते हैं तो 36 यूनिट जनसंख्या हो जाती है। तो अगर हम संख्या में निकालें तो इसलिए 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बराबर, देखो 2 वर्ष बाद यूनिट के हिसाब से 36 यूनिट हो रही है और 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। तो मैं 36 में 200 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 7200। कितनी हो जाएगी? 7200 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। तो आप आसानी से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। इसे नोट कर लें दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। जनसंख्या पे आधारित जो क्वेश्चन है उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है, आप उसे देखें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्तमान में किसी नगर की जनसंख्या कितनी है, 7200 है। यानी कि वर्तमान में किसी नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी दे रखी है, 7200 दे रखी है। ठीक है, आगे बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले उस नगर की जनसंख्या क्या रही होगी। यानी कि अभी तो 7200 है उस नगर की जनसंख्या, लेकिन 2 वर्ष पहले क्या रही होगी ये पूछ रहा है। यदि 20% की दर से वृद्धि हुई हो, यदि जनसंख्या में 20% की दर से वृद्धि हुई हो तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी। तो हम 20% की फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 20% होता है आपका 1/4, सॉरी 20% कितना होता है 1/5। तो 1/5 यानी कि अगर 20% को अब मैं मान लेता हूं कि 2 वर्ष पहले हमारी जो जनसंख्या थी नगर की वो 5 यूनिट थी, 5 इकाई थी। 2 वर्ष पहले मान लेते हैं हम, तो 2 वर्ष पहले अगर 5 से पहले साल में 6 हुई होगी, फिर दूसरे साल में भी 5 से 6 हुई होगी। यही तो हुआ होगा। जब 2 वर्ष पहले 5 यूनिट थी तो पहले साल में 5 से 6 बढ़ी होगी और फिर दूसरे साल में भी 5 से 6 बढ़ी होगी। ओवरऑल देखें तो हम कितनी बढ़ी होगी, 25 से 36 बढ़ी हुई होगी। उसने कहा है कि अब जो बढ़ने के बाद में 2 साल के बाद वर्तमान में जनसंख्या पूछ रहा है, बता दिया उसने 7200 वर्तमान की जनसंख्या है। तो हम जो 36 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है 7200। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 200 यूनिट, 200 जनसंख्या। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 2 वर्ष पहले कितनी है आपको दिखाई दे रही है, 25 यूनिट है 2 वर्ष पहले। तो इसलिए 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हम पता कर सकते हैं यहाँ से। 2 वर्ष पहले जनसंख्या बराबर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या के लिए हमें क्या कर लेंगे, 25 में 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 25 × 200 बराबर कितना हो जाएगा, 5000। आप आसानी से समझ पाए होंगे। 2 वर्ष पहले 25 यूनिट थी, बढ़ने के बाद में 36 यूनिट हो गई है। 20% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या। जब 36 यूनिट की मान हमें 7200 दे रखा है तो हम 1 यूनिट की वैल्यू 200 यहाँ से निकाल लेंगे और फिर 25 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें उसमें 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5000 जो है वो आपकी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पता चल जाएगी। तो आप इसे नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। एक कोई कस्बा है, उसकी जो जनसंख्या है वो क्या हो रहा है, 10% वार्षिक दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो वर्तमान में जनसंख्या हमें दे रखी है, वर्तमान में उस कस्बे की जो जनसंख्या है वो 4000 है। ठीक, वर्तमान में कस्बे की जो जनसंख्या है वो 4000 है। अब वो उसने बोला है कि जो जनसंख्या के घटने की दर है वो 10% है। 10% की दर से जनसंख्या घट रही है। तो अगर 10% की मैं फ्रैक्शन पता करूं तो 1/10 होगी। अब मैं 2 वर्ष बाद घटने के बाद कितनी हो जाएगी। तो मैंने देखा कि पहले वर्ष अगर वो घटती है तो 10 से 9 रह जाती है और दूसरी वर्ष फिर घटेगी वो फिर 10 से 9 रह जाएगी। ओवरऑल देखेंगे हम कि दोनों वर्ष में वो घटने के बाद कितनी रह जाएगी। तो मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 आ जाएगा और इसका इसके साथ कर देंगे तो 81 आ जाएगा।
अब देख पा रहे हैं 100 यानी 100 से कितनी हो गई वो 81, 2 वर्ष बाद। यूनिट में देखें तो 100 से 81 हो गई। अब देखिए कितनी कम हो गई, ये कम हो गई आपकी 19 इकाई या 19 यूनिट कम हो गई। लेकिन उसने बोला है वर्तमान में तो 4000 है, तो हमारे यूनिट या इकाई के हिसाब से वर्तमान में कितनी है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है 4000। एक यूनिट की मैं वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं 40। एक यूनिट की वैल्यू कैसे आ जाएगी 40, 100 से 4000 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 40 आ जाएगी। अब उसने पूछा है 2 वर्ष बाद वो जनसंख्या उस नगर की कितनी रह जाएगी, तो 2 वर्ष बाद कितनी रह रही है 81 यूनिट। तो इसलिए 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बराबर 81 यूनिट, और एक यूनिट की कितनी वैल्यू है 40। तो 40 में से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपकी हो जाएगी 3240। 2 वर्ष बाद घटने के पश्चात 3240 जनसंख्या रह जाएगी उस नगर की। तो आप समझ पाए होंगे जब हम घट रही है जनसंख्या तो हम जैसे 10 का 10% 1 है, तो 10 में से 1 माइनस करूंगा तो पहले वर्ष 9 रह जाएगी 10 में से, फिर दूसरे वर्ष भी 10 में से 1 घटेगी तो 9 रह जाएगी। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही इनका कर लेंगे। तो वर्तमान में 100 थी, 2 वर्ष बाद घट के 81 रह गई, लेकिन वो बोल रहा है कि वर्तमान में 100 की जगह कितनी है 4000। जब 100 की तुलना 4000 से करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो यहाँ से हम 81 की वैल्यू निकाल के जनसंख्या बता सकते हैं। तो आप इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की आबादी प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ जाती है। यदि वर्ष के प्रारंभ में आबादी ये है आपकी 1,20,000 हो तो वर्ष के अंत में आबादी क्या होगी। प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ रही है। हमें पता है किसी भी शहर की जो आबादी है वो प्रति वर्ष की उसकी बढ़ने की दर क्या है दोस्तों 4%। तो 4% के दर से अगर वो बढ़ रही है और वर्तमान में उसकी आबादी कितनी है, वर्तमान में उसकी आबादी है 1,20,000। कितनी है 1,20,000। वर्तमान में अगर उसकी आबादी 1,20,000 है और प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ रही है तो वर्ष के अंत में आबादी क्या होगी। हमसे इसमें ये नहीं पूछा है कि 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, इसमें पूछा है वर्ष के अंत में कितनी होगी, यानी कि 1 वर्ष की बात की गई है यहाँ पे। अगर किसी वर्ष के प्रारंभ में 1,20,000 आबादी है किसी नगर या कस्बे की और 4% की दर से बढ़ रही है तो बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट की तुलना हम 100 पे करते हैं हमेशा। तो देखिए अगर मैं इसका 4% निकाल लूं और इसका 4% निकालने के बाद इसमें जोड़ दूं तो वो हमारी वर्ष के अंत में बढ़ी हुई आबादी पता चल जाएगी। तो इसके लिए हम इसका 4% निकालें फिर जोड़ें, उसके लिए हम क्या करते हैं सीधे इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं। जब भी बढ़ेगी तो 100 में ऊपर जितना बढ़ा है उतना ही जोड़ देंगे और उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे किससे 100 से। तो हमारी ये बढ़ी हुई आबादी हो जाएगी 4%। ये जो वैल्यू का सॉल्यूशन करेंगे हम तो ये बढ़ी हुई आबादी 4% की दर से 1 साल में बढ़ी हुई आबादी की वैल्यू या मान निकल के आ जाएगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर ले, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 12 से जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 12 चौक 48 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा और ये वाले दोनों जीरो लगा देंगे तो आपकी जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह निकल के आ जाएगा। तो हमारी
वर्ष के अंत में जो बढ़ी हुई आबादी है 1,24,800 हो जाएगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप आसानी से समझ पाए होंगे, इसे नोट कर लें। फिर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हेलो दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है। कितनी दे रखी है दोस्तों? 64,000। यानी कि वर्तमान में एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो 64,000 दे रखी है क्वेश्चन में। आगे बोला जा रहा है प्रतिवर्ष 10% की दर से उसमें वृद्धि की जा रही है। 10% की दर से वृद्धि की जा रही है प्रतिवर्ष। उसमें पूछा गया है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी? प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि की जा रही है, 64,000 की जनसंख्या है वर्तमान में, तो मैं 10% को फ्रैक्शन में बदल लेता हूँ, 1/10 हो जाएगी। जब वृद्धि की जा रही है तो पहले वर्ष में 10 से 11, फिर दूसरे वर्ष में 10 से 11 और तीसरे वर्ष में भी 10 से 11 हो जाएगी। जब मैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये 1,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1331। तो ये आपस में आप देख पा रहे हैं, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1331 और ये 1000 हो जाएगा। अब देखिए उसने बोला है कि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो हमने तीनों वर्ष के लिए लगा लिया। पहले वर्ष में 10 से 11, दूसरे में फिर 10 से 11 और तीसरे में फिर 10 से 11 हो गई। ओवरऑल हमने अपनी यूनिट के हिसाब से देखा तो 1000 यूनिट तो वर्तमान में है और बढ़कर कितनी हो गई? 1331। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 1000 यूनिट नहीं है, 64,000 जनसंख्या है। तो हम इस 1000 यूनिट की 64,000 के साथ तुलना कर लें तो 1000 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 64,000। ठीक, अब मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो वो कितनी आ जाएगी? 64 यूनिट आ जाएगी। तो 3 वर्ष बाद बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए, 3 वर्ष बाद बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए यानी 3 वर्ष की यूनिट इतनी है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 64 का तो वो आपका दोस्तों आ जाएगा 3 वर्ष बाद बढ़ी हुई जनसंख्या 21184। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद जो बढ़ी हुई जनसंख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 21184। तो 3 वर्ष की बात करें तो हम इसे तीन टाइम यानी 3 बार लेंगे। पहले बार ये पहले वर्ष के लिए, दूसरी वर्ष के लिए 10 से 11, तीसरे वर्ष के लिए 10 से 11। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 यूनिट हमारी वर्तमान की जनसंख्या आ जाएगी यूनिट में 1331। 3 वर्ष बाद बढ़ी हुई जनसंख्या आ जाएगी 10% की दर से। उसके बाद में वर्तमान में 64,000 दे रखी है, लेकिन उसमें 1000 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 1000 यूनिट की तुलना 64,000 से करेंगे तो 1 यूनिट की तुलना, 1 यूनिट का मान 64 आ जाएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 64 है तो बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है यूनिट में? 1331। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21,184। तो आप आसानी से समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है। वर्तमान में उस नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी दे रखी है? 12,000। आगे बोला है उसने, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि की जा रही है प्रति वार्षिक, यानी कि मेल 6% वार्षिक की दर से वृद्धि कर रहे हैं, स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वार्षिक वृद्धि की जा रही है,
तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है, यानी कि वर्ष के अंत में, एक वर्ष की बात कर रहा है वो, वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कितने की वृद्धि हो रही है, 800 की वृद्धि हो रही है। आगे क्वेश्चन में पूछा है नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वर्तमान में पूछा है उसने, वृद्धि होने के बाद नहीं पूछा है, वर्तमान में पूछा है कि नगर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। तो नगर में पुरुषों की जनसंख्या के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं ओवरऑल। इस जो क्वेश्चन है मेल अलग है फीमेल अलग है, इनका अगर मैं मिक्स रूप से परसेंटेज निकालूंगा तो उसके लिए एक नया मेथड हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। उसका जो चैप्टर है वो हम आगे आने वाले समय में आपको कराएंगे, जिसे बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी मिश्रण से संबंधित कॉन्सेप्ट होता है। तो उसके लिए हमें एक मिडिल रूप भी सही पता होना चाहिए। तो मिडिल रूप को देखिए, 800 की वृद्धि हुई है ओवरऑल, वो कितने पे हुई है, 12,000 पे 800 की वृद्धि हुई है। तो हम देखेंगे तो 100 पे कितने की वृद्धि होगी, उसके लिए मैं इन दोनों जीरो से ये जीरो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं देखूंगा 4 से काट लेते हैं इसे, 20/3, इसे हम मिक्स रूप में लिखें तो 18, 2/3, 6 सही 2/3% आ जाता है आपका मिक्सर रूप इन दोनों का। जब हम इन दोनों का मिक्सर रूप देखते हैं तो 6 सही 2/3% आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंतर्गत इनका डिफरेंस निकालते हैं आपस में, मिक्स मीडियम यानी कि बीच वाली वैल्यू के साथ में। तो अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस निकालूं तो यहाँ 2/3% आ जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा, 2/3%। अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस निकालूं तो देखिए 18 और 2 20, 20/3 तो ये हो गया, और 8%, 8 माइनस के 20/3%, इसे हम यहाँ 1 ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। तो 20, 24 में से 20 जाएगा, 4 बचेगा, और ये आ जाएगा आपका 4/3%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आज 8 और 6 से ही 2/3 का डिफरेंस 4/3% आ जाएगा। अब जो आपकी नीचे वैल्यू दे रखी है, तो नीचे वैल्यू दे रखी है आपकी ये दोनों, इनका हम क्या निकालेंगे, रेशियो। तो रेशियो जब भी हम निकालते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 3 से नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा 2:1 आ रहा होगा। तो उसने क्या बोला है, वर्तमान में 12,000 की जनसंख्या है, टोटल मेल और फीमेल दोनों है इसमें। जब हम इनकी टोटल निकालेंगे तो हमारे हिसाब से 3 यूनिट आएगा। 3 यूनिट की वैल्यू उसने बोल दी है 12,000 है, 3 यूनिट की वैल्यू 12,000। तो 1 यूनिट के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं 3 में 4,000 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12,000 रहेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 4,000 हो जाएगी। हमसे पूछा है मेल की जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि पुरुष की जनसंख्या पूछी है क्वेश्चन में। तो पुरुष की जनसंख्या हम देख रहे हैं यूनिट के हिसाब से हमारी कितनी है, 2 यूनिट के हिसाब से हमारी 2 यूनिट है पुरुष की जनसंख्या। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो इसलिए पुरुष की जनसंख्या बराबर कितनी हो जाएगी, यूनिट में कितनी है हमारी 2, और 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, 8,000 हो जाएगी हमारी पुरुष की जनसंख्या। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, आप आसानी से समझ पाए होंगे। इस मेथड को बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड। इसके जो क्वेश्चन है हम आगे आने वाले टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे, आगे आने वाले चैप्टर के अंतर्गत, तो आप समझ पाएंगे आसानी से कि मिक्सचर और एलिगेशन क्या होता है। तो इस मेथड के द्वारा इस सवाल को करना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में ये मेथड लगाया है। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले समय में यानी कि अगली जो आपकी वीडियो आएगी उसमें हम
नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, जिसमें फेल या पास, जैसे किसी भी क्लास में इतने छात्र हैं, उसमें से 80% विद्यार्थी पास हो गए हैं तो 20% फेल हो गए, तो उनकी संख्या बताइए, पास होने वालों की या फेल होने वालों की संख्या बताइए। या इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं इतने परसेंट विद्यार्थी, इतने परसेंट विद्यार्थी 2 सब्जेक्टों में पास हैं, और ये बोला जाता है कि आगे के कई सब्जेक्टों में पास हैं विद्यार्थी, तो वो फेल एवं पास से संबंधित नेक्स्ट टाइप आपका कल चलेगा। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो फेल एंड पास से संबंधित आपका एक टाइप होता है परसेंटेज में, उसको हम आपको कल पढ़ाएंगे, अगली आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आपकी जो परसेंटेज से हमारा जितना भी टॉपिक है वो ओवरऑल आपका कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा होगा जब हम नेक्स्ट टाइप को कंप्लीट करा देंगे। तो हम परसेंटेज में इतना ही रखेंगे, और जिससे आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। और आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, आपसे कल मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। JKS डिफेंस अकेडमी को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।